नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उपेंद्र शर्मा और मैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अपने सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सामने स्क्रीन पर जो पोर्टल नज़र आ रहा है इससे हम सभी लोग परिचित ही हैं। इधर विगत कई दिनों से हम लोग इसको कई बार देख चुके हैं। इसमें अपना डाटा चेक करने में, अपनी सर्विस बुक चेक करने में, करेक्शन आदि में आपने इस मानव संपदा पोर्टल को कई बार देखा है। अभी एक ही 2 दिन पहले शासन से फिर एक निर्देश आया हुआ है कि हम सभी को अपने सभी शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको अपनी ही आईडी से अपने से इस पोर्टल पर अपलोड कर देना है। तो दोस्तों, इसको अपलोड करने की पूरी प्रक्रिया के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने मोबाइल फ़ोन के द्वारा ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को इस पोर्टल पर खुद ही अपलोड कर सकते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ना ही आपको इधर उधर कहीं भटकना पड़ेगा। तो मैं एकदम शुरुआत से आपको ले चलता हूँ मानव संपदा पोर्टल पर। इसके लिए जैसा कि आप सब जानते ही हैं, गूगल हमारे फ़ोन पर हम सभी यूज करना जानते ही हैं। तो सबसे पहले मैं आपको गूगल से ही मानव संपदा आप कैसे ओपन करेंगे ये बताता हूँ। दोस्तों, गूगल खोल लीजिए, गूगल में EHRMS डालिए, इसको सर्च करिए और आप देखेंगे एक वेबसाइट आपको दिख रही होगी EHRMS.upsdc.gov.in। यही हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की मानव संपदा की वेबसाइट है। आपको इस वेबसाइट को टच करना है, क्लिक करना है, वेबसाइट ओपन होगी। वेबसाइट ओपन होने पर आप देखिए यहाँ पर जो विंडो खुल कर आ रही है, इस विंडो में EHRMS लॉगिन, आपको इस लॉगिन वाले पॉइंट पर जाना है। डिपार्टमेंट नेम, डायरेक्टरेट हेडक्वार्टर, यहाँ दोस्तों जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो डिपार्टमेंट नेम की एक पूरी लिस्ट आएगी हमारे सामने। इस लिस्ट में हमको अपना विभाग यानी कि बेसिक एजुकेशन को चुन लेना है। जैसे ही हम बेसिक एजुकेशन को सिलेक्ट करते हैं, आप देख रहे होंगे कि अपने आप डायरेक्टरेट हेडक्वार्टर वाले कॉलम में डायरेक्टरेट ऑफ बेसिक एजुकेशन लिखकर आ जाता है। इसको हमें कुछ नहीं करना है, ये एज इट इज़ ऐसा ही रहेगा। अब नंबर आता है हमारी यूज़र आईडी का, हम इसमें अपनी मानव संपदा की आईडी डाल देते हैं। ठीक है, जो हमारी मानव संपदा की आईडी है उसी आईडी को हम यहाँ पर डालेंगे, 6 अंकों की या 7 अंकों की जो आईडी है। इसके बाद हम अपना पासवर्ड डाल देंगे। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आपको जो मिला होगा, लगभग सभी लोगों को पता होगा, इस पासवर्ड में आपके नाम के पहले 3 अक्षर और आपके जन्म का वर्ष पहले 3 अक्षर। मान लीजिए आपका नाम है अभय कुमार, तो आप डालेंगे ABH, नाम के पहले 3 अक्षर कैपिटल लेटर में, और इसके बाद जन्म का वर्ष, मान लीजिए आप 1980 में पैदा हुए हैं, तो आप डालेंगे ABH1980। ये आपका पासवर्ड होगा। इस पासवर्ड को डालने के बाद अगला स्टेप आएगा कैप्चा डालने का। इस कैप्चा को आप ठीक उसी तरह डालेंगे जिस तरह से ये लिखा हुआ है, मतलब जो अक्षर कैपिटल में हैं उनको आप कैपिटल में ही लिखेंगे और जो स्मॉल में हैं उनको आप स्मॉल में ही लिखेंगे। ये देखिए, जैसे यहाँ पर कैप्चा था कैपिटल K, कैपिटल U, स्मॉल D, स्मॉल I, कैपिटल O और स्मॉल H, ये मैंने डाल दिया। इसको डालने के बाद आप करेंगे लॉगिन। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपकी अपनी आईडी ओपन होके आ जाएगी दोस्तों, और इस आईडी में आप देखेंगे सबसे ऊपर जो टैब्स बने हुए हैं, यहाँ आपको जाना है जनरल टैब पर। जनरल टैब पर जाने के बाद इसमें अपडेट पासवर्ड, अपडेट कॉन्टैक्ट डिटेल, अपडेट रिपोर्टिंग ऑफिसर, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न और व्यू अपलोड डॉक्यूमेंट, इनके सबके अलग अलग काम हैं जो मैं आपको अगले वीडियोज़ में बताऊंगा। यहाँ पर फ़िलहाल हम लोग डॉक्यूमेंट अपलोड करने की बात कर रहे हैं, तो आपको क्लिक करना है व्यू अपलोड डॉक्यूमेंट में। अब देखिए सामने जो विंडो खुल कर आएगी, इसमें आप देखिए, इसमें आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं। पहली चीज़ तो आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं और आपके कौन से डॉक्यूमेंट अपलोडेड हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए मेरे हाई स्कूल की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, इंटर की मार्कशीट, ये अपलोडेड हैं। अब मैं अपलोड करने जा रहा हूँ कोई एक डॉक्यूमेंट। यहाँ पर आपको दिखाने के लिए मैं कोई भी एक डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, इसको अपलोड करता हूँ। गलत डॉक्यूमेंट अगर आप अपलोड कर देते हैं, कोई चीज़ गलत हो जाती है, तो आप इसको यहीं से डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपके लिए
एक कोई डॉक्यूमेंट लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नंबर डालता हूँ और उसको अपलोड करके आपको दिखा देता हूँ। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में हम शैक्षणिक रिकॉर्ड डालेंगे, अपलोड करेंगे, और अदर डॉक्यूमेंट में पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, 2 चीज़ें हैं जिनको हमें डालना है। यहाँ पर हम बात करते हैं पहले एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की, जो हमें अपलोड करने हैं। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक्यूमेंट टाइप पे 2 तरह के टाइप दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है सर्टिफिकेट और दूसरा दिया हुआ है मार्कशीट। हमारे जैसे कि आप हाई स्कूल का डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं तो हाई स्कूल की मार्कशीट जब आप डालेंगे तो मार्कशीट में क्लिक करेंगे, और जब आप हाई स्कूल की सनद यानी सर्टिफिकेट डालेंगे तब आप सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, चलिए मैं एक मार्कशीट पे क्लिक करता हूँ। मार्कशीट टाइप, यहाँ टाइप में आपको जिस क्लास की मार्कशीट आप डाल रहे हैं उस क्लास को सिलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए आप ग्रेजुएशन की मार्कशीट डाल रहे हैं, मान लीजिए बीएससी है, बीएससी ले लिया। अब बीएससी किस सब्जेक्ट से है, स्ट्रीम क्या थी, बीए है तो किस सब्जेक्ट से था, बीकॉम है तो उसकी स्ट्रीम क्या थी, ये आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मान लीजिए किसी का बीएससी बायोलॉजी से है तो बीएससी बायोलॉजी डाल दिया। फिर रोल नंबर डालना है आपको। रोल नंबर आप डाल सकते हैं कुछ भी, मान लीजिए 1 2 3 4 5 किसी का रोल नंबर है, हमने ये डाल दिया। इसके बाद आपको बोर्ड, यूनिवर्सिटी, मान लीजिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है किसी की, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी डाल दिया। इसके बाद आपको फ़ाइल चूज़ करनी है। अब देखिए, इन फ़ाइल बनाने में आप ध्यान रखिएगा कि फ़ाइल आपको बनानी कैसे है। सिंपल है, आप अपने मार्कशीट को, अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं आपके सर्टिफिकेट, मार्कशीट, उनको या तो स्कैन करवा लीजिए, स्कैन करवा के उसको अपने मोबाइल पे सेव कर लीजिए। ठीक है, स्कैन करवाने में आप ये ध्यान रखिएगा कि जहां आप स्कैन करवा रहे हैं या कर रहे हैं तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स 100 KB के अंदर हों। आपके पास स्कैनर की सुविधा उपलब्ध नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना महामारी है, ज़्यादा बाज़ार नहीं निकल रहे हैं, नहीं जाना चाह रहे हैं, सीधे सीधे सबसे आसान तरीका है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से अपने डॉक्यूमेंट की फ़ोटो खींचिए। उस डॉक्यूमेंट की फ़ोटो खींचकर उसकी साइज़ को सेट कर लीजिए कि 100 KB के अंदर रहे। बड़ी है तो फ़ोटो को थोड़ा काट लीजिए, क्रॉप कर लीजिए, क्रॉप करके उसकी साइज़ को सेट कर लीजिए। 100 KB से ऊपर के जो डॉक्यूमेंट होंगे वो अपलोड नहीं होंगे, इसलिए 100 KB के अंदर होना चाहिए। इसके बाद ये हो गया। ये करने के बाद आप उसको सबमिट कर दीजिए। वो एक आपसे पूछेगा, आर यू श्योर यू वांट टू सेव दिस डाटा, ओके, डाटा हैज़ बीन सक्सेसफुली सेव्ड। ये देखिए, ये आपके सेव रिकॉर्ड में आ गया। अब देखिए, मैंने चूँकि यहाँ पर एक गलत डाटा सेव किया था आपको दिखाने के लिए, तो आप यहाँ से मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। ये देखिए, अब ये यहाँ से डिलीट हो गया। तो ये पूरी प्रक्रिया है जिससे आप बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बस अपनी फ़ाइल उठाइए, झटपट मोबाइल से फ़ोटो खींचिए और उस फ़ोटो को क्रॉप करके उसको 100 KB के अंदर सेट करिए। इसके बाद इस तरह से अपनी आईडी ओपन करिए और उसे अपलोड कर डालिए। एक समस्या आपको जो आ सकती है वो ये कि हो सकता है कुछ लोगों के पासवर्ड चेंज हो गए हों, या पासवर्ड आप भूल गए हों, या पासवर्ड आपने कभी चेंज किया हो और अब आपका पासवर्ड ओपन नहीं हो रहा है इस तरह से, यानी आपके नाम के 3 अक्षर और बर्थ ईयर डालने से। उस केस में आपको अपने बीआरसी में कांटेक्ट करना पड़ेगा। आप अपने ब्लॉक संसाधन केंद्र यानी आप अपने बीआरसी में चले जाइए, वहाँ से अपना पासवर्ड रीसेट करवा लीजिए और उस रीसेट पासवर्ड से अपनी आईडी को ओपन करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, किसी तरह की अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, मैं तुरंत आपको उसका जवाब दूंगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। और हाँ, ये करने के बाद अपनी आईडी को लॉग आउट ज़रूर करिएगा। ओके, नमस्कार दोस्तों।